मेरा नाम शिल्पी श्रीवास्तव। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 5 साइंस का चैप्टर 8 पढ़ेंगे, जिसका नाम है एनिमल्स एवरीवेयर। इसका हाफ पोर्शन हम इसके पहले वाले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट हाफ हम आज कंप्लीट करेंगे। इसमें हमने फीडिंग हैबिट्स इन एनिमल्स यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। यहाँ पे फिगर में कुछ एनिमल्स के बारे में बताया गया है। यहाँ है वीक ऑफ सम बर्ड्स, कुछ बर्ड्स की जो वीक होती है, जो चोंच होती है, ये क्या है, अलग अलग तरह की होती है। जैसे इसमें क्या है, ये ट्रायंगल ऐसे बना है, इसमें कुछ इस तरह से बना है, और ये डक है, डक में कुछ इस तरह से बना है। पैरट का जो वीक होता है इस तरह से होता है। स्पैरो जो गौरैया होती है उसमें इस तरह से होता है, और ये डक है, डक में इस तरह से वीक होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है एनिमल्स दैट ग्नॉ आर निबल। कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, ग्नॉ मतलब कुतरते हैं, कोई भी चीज़ हो उसको कुतरते हैं, दांत से कुतरते हैं। ग्नॉ और निबल दोनों का मतलब होता है कुतरना। जैसे स्क्वेरल होती हैं और माउस, ये दोनों क्या है, चीज़ों को कुतर देते हैं, दांत से कुतर कुतर के उसको छोटा कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हर्बीवोरस एनिमल्स। हर्बीवोरस एनिमल्स कौन से होते हैं, ऐसे एनिमल्स जो केवल प्लांट्स खाते हैं। कौन आता है इसमें, काऊ, जिराफ, ये सब जो कैटल होती हैं, ये सब जो है हर्बीवोरस एनिमल्स में होते हैं, ये केवल प्लांट खाते हैं। नेक्स्ट इसके बाद है कार्निवोरस एनिमल्स। कार्निवोरस एनिमल्स कौन से होते हैं, जो केवल फ्लेश खाते हैं, मतलब दूसरे एनिमल्स के फ्लेश को खाते हैं। फ्लेश मतलब मांस, जो उनका मीट होता है उसको खाते हैं। इसमें कौन आता है, टाइगर है, कैट है, ये सब क्या है, कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद बर्ड्स ऑफ प्रे। ऐसी बर्ड जो शिकार करती हैं, जो दूसरे एनिमल्स को पकड़ के खाती हैं। इसमें कौन आता है, ईगल आता है, काइट आते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, ये शिकार करते हैं। नेक्स्ट है ये हॉर्स है। मोस्ट एनिमल्स है 4 लिम्स। 4 लिम्स मतलब 4 पैर जिसके होते हैं। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये। तो ये क्या है, ज़्यादातर एनिमल्स में क्या होता है, 4 लिम्स होते हैं। 2 आगे के होते हैं और 2 पीछे के। आगे के जो 4 लिम्स होते हैं उनको 4 लिम्स बोलते हैं, और पीछे के जो होते हैं उनको हाइंड लिम्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, फिन्स ऑफ ए फिश। फिश में फिन्स पाई जाती हैं, जो ये पंख होते हैं। ये क्या है, पेयर्ड फिन्स हैं। नीचे की 2, ये एक ये दोनों क्या है, पेयर्ड फिन्स होती हैं। ऊपर ये होती हैं, ये अनपेयर्ड, एक ही होती हैं। पेयर्ड मतलब 2 जोड़े में होना, और अनपेयर्ड मतलब सिंगल होना, एक। और ये टेल फिन, पूँछ वाली फिन है। नेक्स्ट है एनिमल्स दैट स्विम। ऐसे एनिमल जो स्विम करते हैं, तैरते हैं, जैसे टर्टल, फ्रॉग, पेंगुइन, ये सब क्या है, पानी में तैरते हैं, स्विमिंग करते हैं। इसके बाद है एनिमल्स दैट जंप आर होप। जंप करना या होप करना मतलब कूदना, कूद के चलना। इसमें कौन आता है, फ्रॉग आता है, लोकस्ट आता है। लोकस्ट मतलब टिड्डे जो होते हैं, कंगारू, ये सब क्या करते हैं, जंप करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये फिगर में इनके बारे में बताया गया है। अब हम पढ़ेंगे मूवमेंट इन एनिमल्स। एनिमल्स में मूवमेंट कैसा होता है, वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं और क्यों जाते हैं। एनिमल्स नीड टू मूव
इन ऑर्डर टू सर्च फॉर फूड। एनिमल्स को क्या ज़रूरत होती है एक जगह से दूसरे जाने की, किस चीज़ के लिए? फूड सर्च करने के लिए, खाना ढूंढने के लिए। प्रोटेक्ट देमसेल्फ एंड देयर बेबीज फ्रॉम बीइंग हंटेड, और अपने आप को और अपने बच्चों के सुरक्षा के लिए, उनको शिकारियों से बचाने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। एंड विल्ड रेस्टिंग, और क्या है, जाके आराम करने के लिए, उनको कहीं पे जाके वो सेफली मतलब आराम कर सकें, तो उसके लिए होता है। एंड ब्रीडिंग प्लेस, और क्या है, वो अपने नंबरिंग को बढ़ा सकें, मतलब एक अपने और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ला सकें, इसके लिए क्या है, वो मूवमेंट करते हैं। एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी पार्ट्स आर लिम्स फॉर मूवमेंट एंड डिफरेंट वेज ऑफ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एनिमल्स में क्या होता है, अलग अलग तरह के बॉडी पार्ट्स होते हैं, शरीर के जो पार्ट्स होते हैं, ये भी जो लिम्स होते हैं, लिम्स मतलब आगे के दो पीछे के दो लिम्स होते हैं, वो क्या है, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। एंड डिफरेंट वेज, और उनका जो तरीका होता है मूविंग का, वो अलग अलग तरह का होता है, और उसी से वो क्या एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। लैंड एनिमल्स, जो ज़मीन पे रहने वाले, लैंड पे रहने वाले एनिमल्स होते हैं। मोस्ट एनिमल्स है 4 लिम्स, ज़्यादातर एनिमल्स में क्या होते हैं, 4 लिम्स होते हैं। द 2 एट द फ्रंट आर कॉल्ड 4 लिम्स, जो आगे के 2 होते हैं उनको 4 लिम्स बोलते हैं। एंड द 2 एट द बैक आर कॉल्ड हाइंड लिम्स, और जो पीछे के 2 होते हैं उनको हाइंड लिम्स बोलते हैं। सम एनिमल्स यूज ऑल द 4 लिम्स टू मूव while others use only the hind pair। कुछ एनिमल्स होते हैं वो अपने 4 लिम्स को, चारों लिम्स को यूज़ करते हैं चलने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, जबकि कुछ क्या होते हैं, यूज ओनली द हाइंड पेयर, केवल अपने पीछे के दोनों पैरों को यूज करते हैं। कैन यू नेम द मोस्ट फेमस एनिमल विच वॉक ऑन 2 legs। क्या आप जानते हैं किसी ऐसे फेमस एनिमल्स के बारे में जो केवल 2 पैर से चलता है? तो आप क्या बताएंगे? जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, जैसे हम लोग होते हैं, हम लोग क्या है, केवल 2 पैर पे चलते हैं, और ज़्यादातर सब एनिमल्स क्या है, अपने चारों पैरों पे चलते हैं। नेक्स्ट है वाटर एनिमल्स, पानी में रहने वाले एनिमल्स। फिश हैव फिन्स फॉर स्विमिंग, फिश में क्या होता है, फिन्स होती हैं जिससे वे स्विम करती हैं, तैरती हैं पानी में। द 2 पेयर्ड फिन्स आर यूज टू मूव फॉरवर्ड, जो 2 पेयर्ड वाली फिन्स होती हैं वो क्या करती हैं, उससे वो उसको यूज करती हैं आगे बढ़ने के लिए, पानी में आगे बढ़ने के लिए यूज करती हैं। द अनपेयर्ड फिन मेंटेन बैलेंस, और जो एक अनपेयर्ड फिन होती है, मतलब जो जोड़े में नहीं होती है, सिंगल होती है, वो उसको वो यूज करते हैं अपने बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, मतलब अपना बॉडी बैलेंस बनाने के लिए, कि वो पानी में उस जगह पे रुक सकें। एंड द टेल फिन हेल्प टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, और जो टेल फिन होती है, उनकी पूंछ वाली जो फिन होती है, उसको वो यूज करते हैं अपना डायरेक्शन चेंज करने के लिए, मतलब वो आगे जा रही है तो बैक हो सकती हैं, दूसरे साइड में जा सकती हैं, इस तरह से वो अपना डायरेक्शन चेंज करती हैं, किसकी हेल्प से, टेल फिन से। टर्टल है, टर्टल क्या होता है, जो पानी में रहने वाला, जैसे कछुआ हुआ है, कछुआ ये पानी में तैरता है। है 4 पैडल लाइक लिम्स, इसमें 4 जो है पैडल की तरह लिम्स होते हैं। पैडल मतलब जो चप्पू होता है, जैसे नाव चलाने के लिए जो नाविक यूज करते हैं, वो पानी को पीछे पीछे धक्का देने के लिए, जिससे पानी क्या है, पीछे हो और वो आगे बढ़ सकें। पेंगुइन्स यूज देयर 2 4 limbs एज फ्लिपर्स टू पुश वाटर एंड टू स्विम, जबकि पेंगुइन क्या है, पेंगुइन बर्ड होती है, वो क्या है,
वो भी पानी में तैरती है। वो अपने आगे के दो फोर लिम्स, जो आगे के दो पैर होते हैं, वो क्या होता है, उसका चेंज होता है फ्लिपर्स में। फ्लिपर्स मतलब पंख बनाना। जो आगे के दो पैर होते हैं वो चेंज हो जाते हैं फ्लिपर्स। फ्लिपर्स भी क्या है, पैडल की तरह ही स्ट्रक्चर होता है, पंख की तरह स्ट्रक्चर होता है, जिससे वो पानी को पीछे पुश करते हैं और आगे बढ़ते हैं। फ्रॉग्स हैव वेब्ड फीट टू स्विम। और फ्रॉग में क्या होता है, वेब फीट होती है, मतलब जो उनकी फीट मतलब पैर होते हैं, उनकी उंगलियों के बीच में जाले की तरह स्ट्रक्चर बना होता है। उसी से वो पानी को पीछे धक्का देते हैं और आगे मूव करते हैं। बट वेन ऑन लैंड, लेकिन जब वो लैंड पे रहते हैं फ्रॉग, दे जंप विद द हेल्प ऑफ देयर लॉन्ग हाइंड लेग्स। तब वो क्या करते हैं, जंप करते हैं, कूदते हैं। कूद करके वो आगे बढ़ते हैं, किसकी हेल्प से, अपने पीछे के जो हाइंड लेग्स हैं, पीछे के जो लेग्स हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, तो उसी से वो जंप करके आगे बढ़ते हैं। इंसेक्ट ये कैसे मूव करते हैं? These six-legged creatures usually use their legs for movement. ये क्या होते हैं, सिक्स लेग्ड होते हैं, इसमें 6 पैर होते हैं। जो इंसेक्ट होते हैं उसमें 6 पैर होते हैं। ये क्या करते हैं, यूज करते हैं अपनी इन लेग्स को मूवमेंट के लिए, चलने के लिए। इंसेक्ट लाइक एंट एंड कॉकरोच क्रॉल ऑन देयर लेग्स। इंसेक्ट जैसे कि ऑंट है, चींटी है और कॉकरोच हैं, ये क्या करते हैं, क्रॉल करते हैं, रेंगते हैं। क्रॉल करना मतलब रेंगना, जमीन पे रेंगते हुए चलते हैं। ए ग्रॉसहॉपर यूजेज इट्स लॉन्ग हाइंड लेग्स फॉर होपिंग। ग्रॉसहॉपर जो है अपने जो हाइंड लेग्स हैं, पीछे वाले पैर हैं, उनको यूज करता है चलने के लिए, मतलब वो होप करने के लिए, कूदने के लिए। वाटर इंसेक्ट लाइक वाटर बोटमैन यूज देयर लेग्स एज ओर्स फॉर स्विमिंग। जो वाटर इंसेक्ट होता है, जैसे जिसका नाम क्या है, वाटर बोटमैन, इसको वाटर बोटमैन कहते हैं। ये यूज़ करता है अपने पैर को ओर्स के रूप में, चप्पू की तरह यूज़ करता है पानी में स्विम करने के लिए। सम इंसेक्ट्स हैव 1 or 2 पेयर्स ऑफ विंग्स एंड कैन फ्लाई। कुछ इंसेक्ट क्या हैं, उनमें विंग्स होते हैं, पंख होते हैं, 1 या 2 पेयर्स, 1 या 2 पेयर में होते हैं, ये विंग्स होते हैं, इसी से ये उड़ते हैं। द विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ बर्ड्स। और ये जो विंग्स होती हैं इंसेक्ट की, ये बर्ड्स से अलग होती हैं, अलग तरह की होती हैं। दे हैव नो फीदर्स आर बोन्स और स्ट्रॉन्ग मसल। इनमें क्या होता है, इसमें फीदर्स नहीं होते हैं, पंख नहीं होते हैं, ना ही बोन्स होती हैं, ना ही स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं। मतलब इंसेक्ट के जो विंग्स होते हैं उसमें बोन्स नहीं होती हैं, ना ही फीदर होता है, ना ही स्ट्रॉन्ग मसल होती हैं। जबकि बर्ड्स के जो होते हैं विंग्स, पंख होते हैं, उसमें फीदर्स भी होते हैं, बोन्स भी होते हैं और स्ट्रॉन्ग मसल्स भी होते हैं। देयर विंग्स आर मेड ऑफ टीनी कलर्ड स्केल्स। और इनके जो विंग्स होते हैं, जो पंख होते हैं, वे छोटे छोटे कलर्ड स्केल्स से बने होते हैं। स्केल्स स्ट्रक्चर एक होता है, उसी से बने होते हैं। दे मूव विद द हेल्प ऑफ देयर चेस्ट मसल। और ये किस की हेल्प से मूव करती हैं, अपनी चेस्ट मसल्स के हेल्प से मूव करती हैं। इंसेक्ट्स सच एज लाइस एंड बेडबग डू नॉट हैव विंग्स। इंसेक्ट जैसे कि लाइस, जो जूं होता है सर में, बालों में जो रहता है, और बेडबग है, बेडबग मतलब खटमल, आप देखे भी होंगे। डू नॉट हैव विंग्स, इसमें कोई विंग्स नहीं होती हैं, पंख नहीं होते हैं। दे कैन नॉट फ्लाई, और ये उड़ भी नहीं सकते हैं। दे मूव बाई क्रॉलिंग, और ये क्या है, क्रॉलिंग से चलते हैं, मतलब रेंग रेंग के चलते हैं। नेक्स्ट है बर्ड्स। बर्ड्स कैसे मूव करती हैं? द 4 limbs ऑफ ए बर्ड आर इन द फॉर्म ऑफ विंग्स।
जो इनका फोर लिम्स होता है, बर्ड्स में जो फोर लिम्स होती हैं वो चेंज हो जाती हैं विंग्स में, मतलब बदल जाती हैं विंग्स में, पंख बन जाते हैं उसमें फोर लिम्स से। विच हेल्प इट टू फ्लाई, जो कि इसको हेल्प करती है उड़ने में। द विंग्स हैव फीदर्स, और इनके विंग्स में फीदर्स होते हैं। द विंग्स आर अटैच टू द ब्रेस्ट बोन ऑफ द बर्ड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स, और जो इनकी विंग्स होती हैं ये ब्रेस्ट बोन से अटैच्ड होती हैं, जो इनकी रिब्स और ये होती हैं उसी से वो अटैच्ड होती हैं, और ये हेल्प करती हैं, जुड़ी होती हैं किससे, स्ट्रॉन्ग मसल के थ्रू। जो इनमें जो विंग्स में स्ट्रॉन्ग बहुत ही मजबूत मसल्स होती हैं, जिससे ये हवा को क्या करते हैं, फ्लिप करती हैं, फ्लिप करते हुए ऊपर उड़ सकती हैं आसानी से। These muscles enable the bird to flap its wing and to fly, और यही जो बर्ड्स को फ्लैप करने में जो इनकी स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं, यही जो है फ्लैप करना मतलब फड़फड़ाने में हेल्प करती हैं इट्स विंग्स एंड टू फ्लाई, और इसके थ्रू ये क्या है, उड़ सकती हैं। व्हेन ए बर्ड लैंड्स आफ्टर फ्लाइट, जब कोई बर्ड लैंड पे आती है, ज़मीन पे आती है उड़ने के बाद, आफ्टर फ्लाइट मतलब उड़ने के बाद, इट यूजेज इट्स हाइंड लिम्स, तब क्या है, ये अपने हाइंड लिम्स को यूज़ करती है नीचे उतरने में। हाइंड लिम्स मतलब जो पीछे के इसके दो पैर होते हैं। इट आल्सो यूजेज देम टू वॉक, और इसी को क्या है, ये चलने में भी यूज करती हैं, ये अपने हाइंड लिम्स से ही चलती हैं, रन करती हैं, होप करती हैं और पर्च करती हैं। होप करना मतलब कूदना, पर्च करना मतलब ये जो पेड़ों की टहनियाँ होती हैं उनको पकड़ के उस पर आराम से बैठ सकती हैं। द हाइंड लिम्स आर आल्सो यूज टू स्क्रैच द ग्राउंड, और हाइंड लिम्स को यूज करती हैं क्या, ग्राउंड को स्क्रैच उसमें खींचने के लिए, क्रैच करने के लिए। कैच प्रे एंड अटैक एनिमीज, और अपने प्रे को पकड़ने के लिए मतलब अपने शिकार को पकड़ने के लिए, और अगर उनका कोई दुश्मन उनके सामने एनिमीज कोई आ गया है तो उसके ऊपर अटैक करने के लिए ये हाइंड लिम्स को यूज करती हैं। तो ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, सभी बर्ड्स में क्या होते हैं, विंग्स होती हैं। सम आर अनएबल टू फ्लाई, लेकिन कुछ क्या हैं, वो उड़ नहीं सकती हैं। क्यों नहीं उड़ सकती हैं, देयर विंग्स आर टू वीक फॉर फ्लाइंग, क्योंकि उनकी जो विंग्स होती हैं वो उड़ने में कमज़ोर होती हैं, मतलब वो उनकी जो विंग्स होती हैं वो बहुत मजबूत नहीं होती हैं, इसीलिए वो उड़ नहीं पाती हैं। ईमू, द ईमू क्या एक तरह की बर्ड होती है। ऑस्ट्रिच, द रिया, द पेंगुइन एंड द कीवी और फ्लाइटलेस बर्ड्स। ईमू जो है, ऑस्ट्रिच है, रिया है, पेंगुइन है, कीवी है, ये सब क्या है, फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं। फ्लाइटलेस बर्ड्स मतलब जो कि ऐसी बर्ड्स जो कि उड़ नहीं सकती हैं। का हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।